हाँ। नमस्कार। आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए कुछ बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2.0 लॉकडाउन शुरू हो गया है। 15 तारीख से फिर से दोबारा लॉकडाउन होने के लिए घोषणा हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो हम आप लोगों से कहने ये आए हैं कि अभी पिछले दिन जो लॉकडाउन हुआ था, इसमें जो रोज़मर्रे के लोग हैं, यानी कि रोज़ जो काम करते थे और खाते थे, वह लोग तो इन 15 दिनों में 21 दिनों में ही घर से बेघर हो गए, यानी कि रोड पे आ गए। उनको खाने के पैसे नहीं हैं, उनके पास रहने की सुविधा नहीं है। वो जिस कंपनी में काम करते थे, वो जिस महीने में उन्होंने काम किया उसकी पूरी सैलरी नहीं दी, काट के मिली। अब आप हमें ये बताइए कि आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स करके जवाब दे सकते हैं, आप हमसे सीधे तौर से भी बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अब जो 19 दिन की लॉकडाउन बढ़ाई गई है, इसमें जो रोज़मर्रा ये सब तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी यहाँ गुड़गांव में हैं। और जब आज लॉकडाउन दोबारा घोषणा हुआ तो मैं सोचा कि आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन करूं, क्योंकि डायरेक्ट सीधे तौर पे तो हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं ही कर सकते हैं, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए इस सोशल नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों के पास मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे क्वेश्चनों का जवाब दें तो मुझे अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। मैं सिर्फ इतना मुद्दा कहना चाहता हूँ, जब 10 से 5 के बीच लॉकडाउन खुला रहता है, यानी कि मार्केट में जो सब्जियां लेने जाते हैं, तो वहाँ पे अभी इस समय जो सब्जियां 20 रुपये किलो देनी चाहिए, वो अभी 40 रुपये किलो मिल रहा है। जो दूध की पैकेट 20 रुपये में आधे लीटर मिलते थे, वो अभी 25 रुपये 30 रुपये, किसी किसी दुकान तो हद कर दी कि 40 रुपये में भी देते हैं। अब आप हमें बताइए कि वो रोज़ जो कमा के खाते थे, वो लोग कैसे अपना गुजर करेंगे? ये पूरे 1 महीने की लॉकडाउन हो गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख से लेकर के अभी तक फिर दोबारा कंटिन्यू जारी हो गया लॉकडाउन। अब इस संबंध में वो लोग किस स्थिति से गुज़र रहे हैं? अभी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं तो कर दी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर। हमें बताइए कि क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कोरोना वायरस से मरे या ना मरे, लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे वो लोग। अब पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा कि जो रोज़ कमा के खाते, अगर वो 40 रुपए में 1 किलो सब्जी ला के खाएंगे, उसके 1 किलो सब्जी तो 40 रुपए एक ही दिन में खा जाते हैं। और जो रोज़ कमा के खाने वाले लोग 200-250-300 रुपये रोज़ कमाते थे, उस हिसाब से उसका गुजर चलता था। अब पूरे 1 महीने तक की लॉकडाउन रहेगी। इस स्थिति में वो किसी ले सकता, और इस समय कोई कर्ज देगा भी नहीं, वो आप भी जानते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? या तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे सही बात तो यही होगा कि आत्महत्या कर, जो भूख से मरने के बजाय आत्महत्या कर लेना चाहिए। फिर अगर कोई सरकार इस पे मदद करती है तो सामने आए। कोई संस्थाएं भी ऐसी नहीं है, बहुत सारी है। आप नेटवर्क पे देख सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाते हैं जो हम राशन बांट रहे हैं, जो हम कुछ बांट रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। पर आप हमें बताइए कि उन वीडियोस को अपलोड करके उन लोगों को तो ज़्यादातर मजाक में उड़ाया जाता है। वो अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब करते हैं। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी को खिला सकें। हम खुद नहीं खा सकते तो दूसरे को क्या खिलाएंगे? तो हम ऐसा पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। पर हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए भी जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी मैंने वीडियोस देखे हैं फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, कि वो कुछ बांटने जाते हैं और उसके लाइव वीडियोस शेयर करते हैं। यानी कि वो अपने आप को जताते हैं कि मैं बहुत दानवीर आदमी हूँ, और जो दान करने वाले का भी अपना चेहरा क्या, नाम तक भी नहीं सामने आने देते हैं। अब हमारी बात तो उन
सरकार से है, जो जहाँ जहाँ लॉकडाउन है, वैसे तो हमारे मोदी जी ने ये भी कह दिया कि 20 तारीख से कुछ चुनिंदे जगहों पे छूट मिलेगी। पर आप इस हिसाब से ये बताइए कि 20 तारीख तक जो छूट मिलेगी, उस हिसाब से अभी जो कुछ स्टोर में खाने की सामानें हैं, रेट ले रहा है। और लॉकडाउन का मतलब ये भी नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले बाहर निकला था सब्जियों के मामले में, तो पुलिस भी इतनी सख्ती से कार्रवाई करती है कि वो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे वो सिर्फ पीटना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, कम से कम ये तो पूछो कि तुम किस लिए निकले हो, क्यों निकले हो, और बिना जाने, बिना सोचे समझे पीटना शुरू करते हैं, जैसे कि हम देशद्रोही हैं, हम किसी का खून करके भाग रहे हो। इस तरह की मतलब लाठी डंडे चलाने लगते हैं। तो इन प्रशासनों को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई बाहर निकल रहा है तो उनसे पहले पूछिए कि आपकी मजबूरी क्या है, आप क्यों बाहर जा रहे हैं। उन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट भी जो ये रूल बना रही है, ये जो सूचनाएं जारी कर रही हैं, तो ये उन गरीब तब जो फैमिली हैं उन सब पर ध्यान दे करके करे, क्योंकि वो रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं। वो महीने महीने बैठ के खाने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अमीर ट्रस्टी हैं जो अपना महीने क्या साल भर भी घर बैठे रहेंगे तो आराम से अपना गुजर बसर कर ही लेंगे। तो इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो कुछ सामानें हैं राशनों की, वो कुछ हद तक महंगी हो गई हैं। पहले से बहुत ही रेट है, जो प्रिंट है उससे कई गुना ज़्यादा भी हो रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि उन जो रोज़मर्रा के लोग हैं उनको खाने की अब पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रहेंगे, क्या करेंगे। उन चीज़ों पे सरकार कुछ करे, उन चीज़ों को उन लोगों को रिलीफ दें। और रिलीफ के नाम पे तो बहुत गवर्नमेंट सूचनाएं जारी कर दिया कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन आप हमें बताइए, आप कहीं पे भी देख लीजिए कौन से सरकार ने कितनी रिलीफ अभी तक जारी किया है। अभी तक तो आप सभी जानते हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है, लेकिन इस 21 दिन के लॉकडाउन में कितने पब्लिक को रिलीफ फंड मिला है? कोई ऐसा है जिसे रिलीफ फंड मिला हो? नहीं मिला है। अगर आपको लग रहा है कि रिलीफ फंड मिला है तो मेरे जानकारी में अभी तक तो नहीं है, आप मुझे बताइए, तो हम उन चीज़ों पे विचार करते हैं, उन चीज़ों के लिए सोचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो पे और अगले सवालों के साथ। तो आज के लिए आप सभी देशवासियों से यही उम्मीद है कि आप अपना सामाजिक दूरी बनाए रखें, आप अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। को सुरक्षित रखने के लिए अगर कहीं आप बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो इस समय कोरोना वायरस से रोकने आपके लिए कारगर होगा। तो आप सभी से हम इजाज़त लेते हैं आज के लिए। नमस्कार।